बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस से एहतशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि हम लोकल पॉलिटिक्स पर आएँ और जेल भरो तहरीक के हवाले से बात करें और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती, उमर सरफराज चीमा, ये तमाम लोग गिरफ्तारी दे चुके हैं, उसके ऊपर बात करें। उससे पहले एक और चीज़, ये हाल ही में लाहौर में फैज़ मेला हुआ और हिंदुस्तान के मारूफ शायर भी हैं, लिखारी भी हैं, दानश्वर भी हैं, जावेद अख्तर साहब, उनको वहाँ पर मदऊ किया गया। वो तशरीफ़ लाए और वहाँ पर आकर उन्होंने तकरीर की और उनकी तकरीर जो है लोगों ने सुनी और उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी दिया। वो कह रहे थे कि ये जो लोग आए थे, मुंबई अटैक्स हुए थे, ये लोग कोई नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ये कोई इजिप्ट से तो नहीं आए थे। और उन्होंने कहा कि मैं इसमें तकल्लुफ़ नहीं करूँगा और बिला तकल्लुफ़ बोलूँगा, तो मैं भी इसमें तकल्लुफ़ नहीं करूँगा। बात दुरुस्त है कि कुलभूषण यादव भी नॉर्वे से तो नहीं आया था, अभिनंदन भी कोई इजिप्ट से तो नहीं आया था। लेकिन इससे पहले कि हम आज पर आ जाएँ, मुंबई हमलों पर आ जाएँ या कुलभूषण यादव या अभिनंदन पर आ जाएँ, बात यह है कि 1947 के जो ज़ख्म हैं वो भी अभी भरे नहीं हैं। वो भरने की कोशिश तो बहुत करते हैं, मोहब्बत का हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जवाब मिलता है, चाहे वो 1947 में जो कुछ हुआ था उसमें जिस तरह से मुसलमानों का जिस तरह से खून बहाया गया था, इसमें कोई शक नहीं है कि तारीख़ ये बताती है कि बरे सगीर के वो कम्युनिटी जिसका सबसे बड़े पैमाने पर मैसेकर हुआ था वो मुसलमान थे, और दीगर जितने बड़े सगीर के लोग कोलैटरल डैमेज में शिकार हुए थे 1947 के बंटवारे के नतीजे में, उनका उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना मुसलमानों का हुआ था। तो एक तो वो ज़ख्म है। उसके बाद कश्मीर को अगर आप देख लें तो पिछले 75 सालों से जो कश्मीरी है वो अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन बदले में वो आवाज़ उठाता है, वो कहता है कि मुझे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन उसके बदले में उसको मिलती है पैलेट गन्स, उसके बदले में उसको कत्ल किया जाता है, गोली मारी जाती है, उसके घर की खातून का रेप किया जाता है, नन्हे बच्चों को चेहरे पर पैलेट गन्स का निशाना बनाया जाता है। और वो तस्वीरें, वो वीडियो, वो फुटेजेस हमने देखी। 75 साल से कश्मीर रो रहा है, जो जिसे हम अपनी शारक समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाने की। लेकिन उसके बाद जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, फिर हम ये भी देखते हैं कि आपके अपने मुल्क में, चाहे वो आपका मुल्क है, हिंदुस्तान है, लेकिन वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान भी हैं जिनके दिल के साथ हमारा दिल भी धड़कता है, उन्हें तकलीफ पहुँचती है तो हमें भी तकलीफ पहुँचती है। गुजरात में जो मैसेकर हुआ, द बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया गया नरेंद्र मोदी साहब को बाय द इंटरनेशनल मीडिया, उसके बाद क्या अकाउंटेबिलिटी हो? कितनी मासूम खवातीन मुसलमान जो थी उनका रेप किया गया, कितने मासूम मुसलमानों को कत्ल और बेदर्दी से टॉर्चर किया गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी। बाबरी मस्जिद, वो एक अलहदा वाक़या। समझौता एक्सप्रेस में 43 पाकिस्तानीज़ वर किल्ड, वर बर्न्ड अलाइव, जिंदा जला दिया गया था बम धमाके के नतीजे में। समझौता एक्सप्रेस में तकरीबन वो 68 के करीब लोग थे, जिसमें से 43 पीपल व पाकिस्तानीज़, और आपकी अदालतों ने मुल्जिमान को रिहा किया, बरी किया। उसके बावजूद आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाते रहे, ये कहते रहे कि इंसाफ करें, इंसाफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करें। 1947 में एक कौम, एक मुल्क बन चुका है जो अपनी एक पहचान रखता है, उसको तस्लीम करे और इंसाफ करें और जुल्म ना करें और ज्यादती ना करें। अच्छा, आप कहते हैं मुंबई अटैक्स और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को शिकायत है। चले, आपने तो इल्जाम हम पर लगाया मुंबई हमलों के हवाले से, लेकिन हमने तो आपको कुलभूषण यादव के सबूत दिए सर, हजूर वाला, हमने तो आपको अभिनंदन के सबूत दिए। जिस जहाज पर इंडियन एयरफोर्स के वो आया था पाकिस्तान में गोलाबारी करने के लिए, उस जहाज को हमने गिराया, उसको जिंदा पकड़ा, गिरफ्तार किया, चाय पिलाई और फिर 2 दिन में आपको वापस किया, सबूत दिया आपको। कुलभूषण यादव जिस तरह से यहां पर आकर जासूसी कर रहा था, जिस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था, सबूत मौजूद है बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं जी कि हम नहीं मानते। तो ये सूरत हाल रही। फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि पुलवामा का जहां तक ताल्लुक है, आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, आपने कहा कि पाकिस्तान ने ये पुलवामा में हमला करवाया, लेकिन आपके अपने लोग हजूर क्या फरमा रहे हैं, आपके अपने मुल्क में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा जा रहा है कि सारी प्लानिंग खुद हिंदुस्तान में हुई थी और जिम्मा सारा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया था। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हजूर आप भी अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत हो।
और जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने कहा कि आपने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कराए नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के, उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब के, तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान तो पूरे बरे सग़ीर में फिर एक ही था ना, तो कॉन्सर्ट्स तो बनते। उस्ताद मेहदी हसन ख़ान पूरे बरे सग़ीर में एक ही था, तो बरे सग़ीर के किसी भी जगह पे कॉन्सर्ट्स, हाँ आपका जो टैलेंट है वहाँ पर बॉलीवुड का, उसको पाकिस्तान में बहुत पजीराई मिलती है। आज भी ये देखें, जितनी बातें आपने कही, हमने कितनी बातें आपको गिनवा दी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको बिठाकर आपकी बात सुनी, आप हमारे दिल में बैठ के, लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है, वहाँ बैठकर हम ही पर तनकीद कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स आपको मिला है वो भी आपने देखा है। ये हमारी बर्दाश्त है, हालांकि आपको अप्रिशिएट किया है, तनकीद करने के बावजूद हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कॉन्सर्ट्स का या लता मंगेशकर साहिबा का, तो हमारा सुपरस्टार है ये अली ज़फ़र, जो आपके कदमों में बैठकर परफॉर्म कर रहा है और आपको रिस्पेक्ट दे रहा है और आपको इज़्ज़त दे रहा है। दरअसल बहुत सारे हिंदुस्तान के जो सितारे हैं वो पाकिस्तान आने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उनको पसंद करते हैं, मोहब्बतें समेट कर वापस हिंदुस्तान पहुँचेंगे तो हिंदुस्तान का जो इंतहा पसंद है, जो जनूनी है, वो उनके लिए हिंदुस्तान में ज़मीन तंग करेगा। इस वजह से वो आने से घबराते हैं। नहीं तो हमारे दरवाजे तो खुले हैं, हमारे दिल भी खुले हैं आप लोगों के लिए। आप तशरीफ़ लाए, आप आए, आपने हम पे तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद हमने आपको इज्जत दी है, सर आंखों पर बिठाया है, और आइंदा भी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं, जो बर्बरियत हुई है, उसका हिसाब तो बनता है और उसमें इंसाफ भी बनता है।